आज हम पढ़ेंगे लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांज प्रमेय। तो इसका पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। ये कोसेट डिकम्पोजिशन का लास्ट पार्ट है, सहसमुच्चय वियोजन का पार्ट है ये, मोस्ट आईएमपी थ्योरम। हाँ, इसको देखिए। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब प्रत्येक समूह की, प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पहले तो आपको ग्रुप को क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो कहता है कोई भी ग्रुप है आपका जो फाइनाइट है, तो उसके अवयवों की संख्या, मतलब उसका ऑर्डर ऑफ जी किससे विभाजित होता है? एच के ऑर्डर से। मीन्स हमें प्रूफ करना रहेगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच बराबर के इक्वल टू के। के मीन्स एक इंटीजर्स, क्योंकि विभाजित कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें एक इंटीजर्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लेकर चलना है उसको हम देखेंगे। इसका प्रूफ लिखिए आप लोग। प्रूफ लिखिए। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है उसको, थ्योरम के स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दे रखा है कि आपका जो ग्रुप है वो क्या है? फाइनाइट। तो हम लिखेंगे लेट ग्रुप जी इज अ फाइनाइट। अब चूंकि फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर लेंगे, तो लेट ग्रुप जी इज अ फाइनाइट ऑफ ऑर्डर एन। माना समूह जी एक परिमित है जिसकी कोटि एन है। कोटि एन मीन्स उसके में अवयवों की संख्या कितनी ली मैंने? एन। यहाँ लिख देंगे इसको। ये स्टेप 1 जो मैं थ्योरम है उसको स्टेप वाइज करूंगी, तो स्टेप फर्स्ट में कहाँ तक जाएंगे उसको आप पूरा एक लिंक बनेगी। अब हम लेंगे कि H एंड H क्या है इसका? सब ग्रुप। तो एंड H इज अ सब ग्रुप। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, क्योंकि H इसका मतलब क्या मीन्स H क्या होगा? इसका सब ग्रुप मतलब उसका सबसेट तो होगा ही। अब चूंकि G फाइनाइट है, G में अवयवों की संख्या फाइनाइट है, तो H के अवयवों की संख्या भी क्या होगी? फाइनाइट। तो यहाँ पर लेट एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर, उसका भी हम ऑर्डर मान लेंगे, ऑफ ऑर्डर m। मतलब कि ऑर्डर ऑफ h क्या हो गया? दैट मीन्स दैट इज ऑर्डर ऑफ h मीन्स m एंड ऑर्डर ऑफ दैट इज ऑर्डर ऑफ g क्या लिया था हमने? n। अब ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू m, मतलब h में अवयवों की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन h क्या होंगे? m। तो देखिए यहाँ पर h हम ले लेंगे, h में अवयवों की संख्या मीन्स क्या है? h1 h2 एंड सो ऑन hm तक लेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए कि इसके कोई दो एलिमेंट्स यदि मैं इक्वल कर देती हूँ तो अब यहाँ पर h का ऑर्डर क्या m रह जाएगा? नहीं। दो एलिमेंट्स यदि उसके इक्वल हो गए तो अवयवों की संख्या कम हो जाएगी, तो ऑर्डर उसका m-1। तीन एलिमेंट्स यदि एक जैसे हो गए तो एलिमेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पर m से कम हो जाएगा। तो यहाँ एक लैंग्वेज बिल्कुल लिखेंगे हम कि जहाँ पर ऑल एलिमेंट्स ऑफ H आर डिस्टिंक्ट। H के सभी अवयव कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ H आर डिस्टिंक्ट मीन्स यदि उसके दो एलिमेंट्स HI और HJ ले हैं तो दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब HI डज नॉट इक्वल टू HJ, जहाँ I और J की वैल्यू क्या है? 1 2 अप टू m। क्लियर? इसके दो एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं। अगर बराबर हो जाएंगे तो ऑर्डर क्या होगा? m से कम हो जाएगा, जबकि हमें दे रखा है उसका ऑर्डर क्या है? m। क्लियर? अब हम इसका एक लेफ्ट कोसेट कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट AH इज द, क्या लेंगे हम? इसका एक लेफ्ट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट के लिए लेट A बिलोंग्स टू G। क्लियर? देन AH, ए लेफ्ट साइड में चला गया तो AH क्या हो जाएगा? देन AH इज द लेफ्ट कोसेट। AH is the left coset of H in G। हिंदी में देखें, यदि A belongs to G तब AH G में H का वाम सह समुच्चय है। यदि A belongs to G तब AH G में H का वाम सह समुच्चय है। क्लियर? लेट A belongs to G then AH is the left cosets of H in G। अब यहाँ पर AH के एलिमेंट्स मैंने बताया था किस टाइप से होंगे। A चूंकि लेफ्ट साइड में है तो A को तो आप फिक्स कर देंगे लेफ्ट,
और इधर लेंगे हम किसके एलिमेंट्स, H के, और H के एलिमेंट्स क्या थे मेरे, H1 H2 HM, तो AH के एलिमेंट्स हो जाएंगे AH1 AH2 एंड सो ऑन AHM। क्लियर, ये हो जाएंगे मेरे H के एलिमेंट। अब इसको भी हम बताएंगे कि इसमें कितना, इसका ऑर्डर कितना है। तो इसके अगर एलिमेंट सब डिस्टिंक्ट होंगे तो इसका ऑर्डर M हो जाएगा, और यदि इसके कोई दो एलिमेंट्स यदि बराबर हैं तो इसका ऑर्डर M नहीं रहेगा। तो हम देखेंगे क्या है यहाँ पर। तो मैं सपोज कर रही हूँ कि माना इसके दो एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने दो एलिमेंट्स इक्वल लिए, मीन्स सपोज AHI इक्वल टू AHJ। ठीक है, अगर हम लेते हैं दो एलिमेंट्स इसके इक्वल, तो सपोज, तो विच इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज रहेगा, ए से कैंसिलेशन हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज HI इक्वल टू HJ, जहाँ I और J क्या है, IJ इक्वल टू 1 to up to M। क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं ये किसके एलिमेंट्स हो गए अब H के, और हमने यहाँ लिखा है कि HI डज नॉट इक्वल टू HJ, मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ H आर डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो विच इम्प्लाइज, ये क्या होगा, तो हैंस या इसलिए AHI मतलब लेफ्ट को सेट्स के भी कोई भी दो एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर नहीं होंगे। तो देयरफॉर लिख लीजिए, इसलिए देयरफॉर AHI डज नॉट इक्वल टू AHJ। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको HI इक्वल टू HJ विच कॉन्ट्राडिक्ट, इसको इक्वेशन डाल दीजिए या स्टार डाल दीजिए, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट द स्टार, जो कि इक्वेशन स्टार का विरोध करता है या जो कि असंभव है, विच इज इम्पॉसिबल। ये भी लिख सकते हैं आप, कुछ ना लिखें तो विच इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H के लिए हमने M, और दो एलिमेंट्स यदि बराबर इसके H के जाएंगे तो ऑर्डर M नहीं रहेगा है। तो आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हो गया कि इसके भी दो एलिमेंट्स बराबर नहीं है, मतलब सब क्या है, डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से देखिए, तो ऑर्डर ऑफ AH कितना हो जाएगा, AH में अवयवों की संख्या, भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ AH कितने हो गए, M। ठीक है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ AH भी क्या हो गया आपका M। ये होगी मेरी स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट में आप कैसे याद करेंगे, फिर से देखिए, G फाइनाइट, सिंपल, G फाइनाइट तो H फाइनाइट, H का ऑर्डर हमने M लिया, तो H में M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बताए, उनके दो एलिमेंट्स को क्या हमने डिस्टिंक्ट बता दिया। अब उसका एक लेफ्ट को सेट कंसीडर करा, उसके एलिमेंट्स का टाइप AH1 AH2 होगा, उसको भी हमने डिस्टिंक्ट बता दी कि इसमें भी M डिस्टिंक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑर्डर ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H M एंड ऑर्डर ऑफ कोई भी उसका लेफ्ट को सेट है, उसका भी ऑर्डर क्या बताया हमने, M। ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि हमने सबका ऑर्डर बताया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगी इसको देखें, इसी का एक पार्ट है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि थ्योरम खत्म हो गई है। स्टेप सेकंड में कहाँ से याद करेंगे, अब लिखिए, अब हम जानते हैं कि किसी भी समूह G को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। मैंने एक थ्योरम बताई थी कि G कैन बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स ऑफ H इन G। G H के भिन्न भिन्न दक्षिण या वाम सह समुच्चयों का संघ होता है। कैसे, विसंघीय, डिसजॉइंट जो होते हैं उनका यूनियन होता है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि we know that the group G can be written as the union of disjoint left cosets ऑफ H इन G। हिंदी में देखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी समूह G को हम उसके विसंघीय वाम सह समुच्चय के संघ के रूप में लिख सकते हैं। फिर से समझेंगे, हम जानते हैं कि किसी समूह G को हम उसके विसंघीय वाम सह समुच्चय के यूनियन मतलब संघ के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स हमने माना कि यदि विसंघीय यूनियन मीन्स J, अगर उसके हमने लेफ्ट कोसेट्स लिए, हमने माना कि जो कि संख्या में कितने K, उसके जो डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स हैं वो कितने माने हमने K,
तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G be equal to K। माना विसंघीय जो समुच्चय विसंघीय जो वाम समुच्चय हैं वो संख्या में कितने हैं के। अच्छा, आपने यहाँ पे के कैसे आ गया? अगर आप सोचेंगे कि भाई जी में यदि मैंने ऑर्डर लिया है उसका एन, तो मेरे पास एन लेफ्ट कोसेट बनना चाहिए, क्योंकि जितने जी के एलिमेंट्स उतने कोसेट बन जाते हैं। पर मैंने एक एग्जांपल दिया था तो उसमें दिखाया था कि कुछ लेफ्ट कोसेट्स क्या होते हैं। अगर नहीं देखा तो आप लेफ्ट कोसेट डिकम्पोजिशन का पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 1 या पार्ट 2 में क्लियर है एक थ्योरम में। तो उसमें जो कुछ उसके जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्लियर करा है कि उसके जो लेफ्ट कोसेट कुछ तो आइडेंटिकल होते हैं और कुछ डिसजॉइंट। तो हमें आइडेंटिकल को नहीं कंसीडर करना, हमें क्या है डिसजॉइंट को लेना है। तो इनकी संख्या क्या होगी? जो ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ जी जो एन है वो इक्वल टू एन नहीं होगी, क्या होगी? एन से कम, मतलब मैं डिसजॉइंट कंसीडर कर रही हूँ। आया क्लियर? तो वो संख्या में के है। तो लेट द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी किसके इक्वल माना मैंने? के। तो जी कैन बी रिटर्न एज, अभी हमने लिखा है जी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उन लेफ्ट कोसेट डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में। तो जी कैन बी रिटर्न एज A1H यूनियन A2H यूनियन AKH। यहाँ पर भी यूनियन लगाएंगे। क्लियर? तो जी को हम A1H संग A2H संग संग AKH के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका एक पार्ट क्लियर। अब थर्ड स्टेप में इसको हम ऑर्डर से कंसीडर करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ A1H यूनियन की जगह प्लस हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A2H एंड प्लस प्लस ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा? AKH। इन सब के ऑर्डर का प्लस। मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्लियर करा था कि उसके हर लेफ्ट कोसेट्स का ऑर्डर कितना था? m। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? इसका ऑर्डर m। सभी जितने भी लेफ्ट कोसेट्स हैं, एग्जांपल में मैंने क्लियर करा था कि जो भी हमारे एक थ्योरम भी थी कि ऑर्डर ऑफ h, जो h का ऑर्डर होता है वही उसके लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर होता है। तो h का ऑर्डर क्या था मेरा? m। तो इसके लेफ्ट कोसेट्स का सबका ऑर्डर कितना होगा? m। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A1H, एक लेफ्ट कोसेट, उसकी कोटि m प्लस इसकी भी कोटि m प्लस m। कितनी बार जोड़ना है? कितना है यहाँ? A1 A2 AK, मतलब k टाइम्स k बार उनको हमने जोड़ा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? km। अच्छा, ऑर्डर ऑफ जी क्या माना था हमने? n। तो यहाँ से n इक्वल टू km मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ से n अपॉन m किसके इक्वल? के विच इम्प्लाइज। क्लियर? ये विच इम्प्लाइज लगा दीजिए। n मीन्स क्या था? n क्या था? ऑर्डर ऑफ g, और m क्या था? ऑर्डर ऑफ h। तो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू k मीन्स यही हमें प्रूव करना था कि h की कोटि g की कोटि को विभाजित करती है। क्लियर? तो ये लैग्रांजेस थ्योरम आपकी पूरी कंप्लीट हुई। इसको थर्ड स्टेप में ऐसे याद करिए। फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? हम जी का ऑर्डर, एच का ऑर्डर और एच का ऑर्डर, जी की कोटि, एच की कोटि और एच की कोटि को डिफाइन कर देंगे। सेकंड स्टेप में हम जी को लिखना बताएंगे, जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसके डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स के फॉर्म में। फिर उसको हम सबको फिर थर्ड स्टेप में ऑर्डर से कनेक्ट कर देंगे। तो ऑर्डर से लिखेंगे तो ये सबका ऑर्डर क्या होगा? प्लस, यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा, सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे और आपकी थ्योरम प्रूफ हुई। ठीक है, प्लीज उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स लिखिए, तो आगे की आपको चैनल पता चलेंगे। थैंक्स।